फातिमा के सब्र का वाकया। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और मस्जिद के सामने हजरत बीबी फातिमा और हजरत अली का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन के रोने की आवाज उनके कान में पड़ी। प्यारे नबी बहुत परेशान हो रहे थे। हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? प्यारे नबी वहां से उठे और बीबी फातिमा के घर के बाहर तशरीफ लाए। दरवाजे के बाहर से आवाज दी, बेटी फातिमा दरवाजा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, अब्बू जान दरवाजा कैसे खोलो? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उसे अपने ऊपर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने सर को ढकती हूं तो पांव नंगे हो जाते हैं और मैं अपने पांव को ढकती हूं तो सर नंगा हो जाता है। प्यारे नबी ने जब यह सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर से फेंक दी। बीबी फातिमा जब वह चादर ओढ़ कर आई और उन्होंने दरवाजा खोला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आंखों का रंग काला हो चुका था और वह बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी। प्यारे नबी उनसे पूछने लगे, ए मेरी फातिमा, तुझे क्या हुआ है? बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए अब्बू जान, आज मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी आज आपका इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखी होने की वजह से वह इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनसे चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा है। मेरे सोहर हजरत अली शहर खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व ताला की किताबों को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। इतना कहकर बीबी फातिमा रोने लगी। प्यारे नबी भी अपनी बेटी की बात सुनकर रोने लगे और उनसे कहने लगे, बेटी मैं मस्जिद में था, मुझे हसन और हुसैन के रोने की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। मेरे कानों में उनकी आवाज पड़ी। मैं परेशान होकर आया हूं। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बीबी फातिमा बोली, ए अब्बा जान रोए नहीं तो और क्या करे? हसन और हुसैन 2 दिनों से भूखे हैं। प्यारे नबी ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, ए बेटी सब्र करो। फिर हमारे प्यारे नबी ने हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी मुबारक को उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उसे चूसने लगे और फिर प्यारे नबी ने हसन को अपने कंधे पर उठाया। हसन उनके कंधे पर जाते ही चुप हो गए। इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने में मस्जिद में आजान की आवाज गूंजने लगी। बीबी फातिमा ने जानमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी ने देखा कि बीबी फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। फिर प्यारे नबी दौड़कर उनके पास आए और उनसे पूछने लगे, ए बेटी तुझे क्या हुआ है? यह सुनकर बेटी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, ए अब्बा जान, आज तेरी बेटी का चौथे दिन का फाका है। यानी कि बीबी फातिमा 4 दिन से भूखी थी। 4 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उन्होंने एक खजूर का दाना भी नहीं खाया था। इसीलिए अब्बा जान ने कमजोरी की वजह से गिर गई हूं। प्यारे नबी ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी पूछने लगे, ए बेटी यह क्या है? बीबी फातिमा कहने लगी, ए अब्बू जान, जब पहले दिन में भूखी थी, कुछ भी खाने को न था, तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांधा और जब दूसरे दिन में भूखी थी तो मैंने एक और पत्थर को अपने पेट से बांध लिया और जब तीसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट से बांधा और आज आपकी बेटी के चौथा दिन का फाका है। आज आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है। यह कहकर बीबी फातिमा रोने लगी। प्यारे नबी कहने लगे, ए फातिमा, अपनी जानमाज का पल्ला उठाओ। जब बीबी फातिमा ने जा नमाज का पल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे हजारों में सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी फरमाने लगे, ए फातिमा बेटी, तुम्हें जितना सोना चाहिए यहां से उठा लो। यह सुनकर बीबी फातिमा ने जानमाज का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ए अब्बू जान, मुझे यह सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी ने जब यह सुना तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगे, ए फातिमा, तेरा यह सबर कयामत वाले दिन याद रखा जाएगा। तुम्हारे शोहर हजरत अली इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह तबारक व ताला की किताब को पहुंचाने के लिए गया है, इसलिए नबी खानदान के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ए बेटी सबर कर, अल्लाह सबर करने वालों के साथ होता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। फिर नबी कहने लगे, ए बेटी, तू 3 दिन से भूखी है और मैं 4 दिनों से भूखा हूं। मेरा आज चौथा दिन का फाका है।
मैंने अपने पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए हैं। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? उनके ऐसा करने की वजह क्या थी? वह चाहते तो पहाड़ों को भी सोना कर देते थे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी उम्मत गरीबी की वजह से ईमान का सौदा ना करे। उनकी उम्मत यह ना कह सके कि हमारे नबी ने सानू शौकत से जिंदगी गुजारी है और हम गुर्बत में रह रहे हैं। प्यारे नबी की उंगली के इशारों पर चांद चलता था और उनके पसीने की खुशबू गुलाबों में महकती है। जिनके इशारों पर सूरज भी वापस आता था, जिनके इशारों पर पत्थर भी बोलता था और कहता था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बनाए। आमीन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि हम और वाकिया की वीडियो डालें